जंगल में एक बोरी में पेड़ से लटकी हुई पाई गई है। पुलिस को केस आगे बढ़ाने के लिए खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट्स या ऐसे सबूत चाहिए थे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी से, जिसका नाम है रेखा चित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विवेक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक 40 साल पुराने मर्डर केस के बारे में पता चलता है। अब ऐसे में अचानक से विवेक को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो आदमी विवेक को बताता है कि उसी ने आज से 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच कुछ देर के बाद उस आदमी का भी मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में विवेक को कैसे भी करके इस पूरे केस की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। अब आखिर क्या विवेक 40 साल पुराने केस को रीओपन करके उसे इन्वेस्टिगेशन करके उसे सॉल्व कर पाएगा? और आखिर 40 साल पहले उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया था, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। मूवी के हर एक मोड के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया से बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मूवी को नहीं देखा तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सैल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस स्टेशन की, जहां पे एक मर्डर केस आता है। अब ऐसे में इस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते और इसी वजह से वो एक बेगुनाह आदमी को झूठे केस में फंसा के इस केस को पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है SI अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस मर्डर केस को फिर से रीओपन करता है ताकि वो इस मर्डर केस के असली किलर तक पहुंच सके। अब आखिर क्या SI अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उसके असली किलर तक पहुंच पाएगा? और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक औरत की, जिसकी एक बस के अंदर गोल्ड की चेन चोरी हो जाती है और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में उसका केस लिखवाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब हरिशंकर नाम का पुलिस ऑफिसर उस गोल्ड की चेन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस छोटी सी गोल्ड की चेन को ढूंढते ढूंढते उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब एक छोटी सी चोरी आखिर किस तरह से मर्डर केस में बदल जाती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। अब अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मेमोरीज। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक के बाद एक मासूम लोगों का मर्डर होता जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसकी वजह से सैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है। जिसके बाद सैम इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे हर एक मर्डर के अंदर एक पैटर्न नजर आती है, जिसके बाद वो इसी पैटर्न के जरिए इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। लेकिन ऐसे में सैम, जिसकी पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया और इसी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अब आखिर क्या वो इस सिचुएशन में इस पूरे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर तक पहुंच पाएगा? और आखिर ये सारे मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और आखिर सैम के पास्ट वाली लाइफ में ऐसा तो क्या हुआ था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अन्वेषिपम केंदथम। ये 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मर्डर
मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की जिसे एक मिसिंग लड़की को ढूंढने का मिशन दिया जाता है। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर उस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए उसके विलेज के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है और यही से असली कहानी शुरू होती है, जिसके बाद आपको मूवी के अंदर एक के बाद एक बड़े से बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया और आखिर क्या वो पुलिस ऑफिसर उस किलर तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर आपको एक साथ दो स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी के अंदर आपको इस तरह का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। अब अगर आप एक बढ़िया सी दिमाग लगाने वाली क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है थुदरम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है शान मुगम नाम के एक आदमी की जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। अब ऐसे में शाम जो कि अपनी टैक्सी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इवन तो वो अपनी गाड़ी को अपनी फैमिली मेंबर भी मानता है और इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को किसी को छूने तक नहीं देता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन वो उठता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी वहां से गायब होकर एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में शाम जिसने कोई भी क्राइम नहीं किया, इसके बावजूद भी पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। अब ऐसे में शाम अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए क्या कुछ करता है और आखिर पुलिस ने उसकी गाड़ी को क्यों जब्त किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है और इसी वजह से हो सकता है मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे लिटरली मूवी की स्टोरी आपके दिमाग को हिला के रख देगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है यू टर्न। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रचना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक दिन डिसाइड करती है वो बेसिकली उन सभी लोगों का न्यूज कवर करेगी, यानी कि उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेगी जो कि बेसिकली ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब ऐसे में रचना कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाती है जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया होता है और वो उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है ताकि वो उनसे इंटरव्यू लेके पता कर सके कि आखिर किस रीजन की वजह से उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक एक करके उन सभी लोगों की डेथ होने लग जाती है जो कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता है और इसी वजह से वो सारे मर्डर का इल्जाम रचना के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रचना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब ऐसे में रचना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगी और आखिर उन सभी लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ MX प्लेयर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है थलाइवन। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की जिसके घर में से एक दिन एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब ऐसे में इस लड़की की डेड बॉडी उसी पुलिस ऑफिसर के घर में से मिली है, जिसकी वजह से इस लड़की के मर्डर का इल्जाम उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आ जाता है और ऐसे में सारे एविडेंस भी उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में अगर इस पुलिस ऑफिसर को अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो उसे कैसे भी करके उस लड़की के असली किलर तक पहुंचना होगा। तो आखिर क्या वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उसके असली किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में जितनी नॉर्मल लग रही है, असल में मूवी की स्टोरी उतनी नॉर्मल है नहीं। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 12th मैन। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 12 दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि अपने वेकेशन को मनाने के लिए एक जगह के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और वो लोग वहां पे नाइट स्टैंड करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब सुबह में वो जब उठते हैं वो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी का मर्डर हो चुका है और यही से कहानी में हमारे मूवी के मेन लीड कैरेक्टर यानी कि चंद्रशेखर की एंट्री होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और अब उन्हें कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उन 12 में से एक आदमी का मर्डर कैसे हुआ। अब ऐसे में चंद्रशेखर, जिसे ये अच्छे से पता है कि इन्हीं 11 बचे लोगों में से किसी एक ने उस आदमी का मर्डर किया है, तो आखिर क्या चंद्रशेखर इन 11 लोगों में से किसी एक किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के
अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल और काफी कमाल के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।